दोनों बज रहे हैं बढ़िया आवाज नहीं है। हाँ तो हमारे तो जाएगी ना, क्या दिक्कत है? देखो सुनो, देखो हमारे पास क्या है कि स्ट्रेट लाइन टॉपिक का लेक्चर नंबर 3 दो हम लोग कर चुके हैं, ठीक है ना। ये तीसरा लेक्चर है हमारा, ठीक है। हम लोगों ने 2 लेक्चर में क्या क्या पढ़ा था? सबसे पहले स्ट्रेट लाइन का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, इसमें स्लोप फॉर्म पढ़ी हम लोगों ने, ठीक। दूसरे वाले पे हम लोगों ने स्लोप फॉर्म के कुछ क्वेश्चंस पढ़े थे, इसमें बाय यूजिंग द मेथड ऑफ स्लोप करके क्वेश्चन हम लोगों ने कर रखे हैं। अब लेक्चर नंबर 3 पे क्या है हमारे पास? स्ट्रेट लाइन टॉपिक में ये हमारे को दिया गया है क्या कि इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन ऑन द एक्सिस। ये पहले इतना समझ लो, पार्ट कहाँ कहाँ पर लिखा हुआ है बोर्ड में। इसका पार्ट, ये जो पार्ट है इसका फिगर ये बना हुआ है आपके पास। इस वाले पार्ट का फिगर आपका कहाँ है? ये रहा, और इस वाले पार्ट का फिगर ये है आपके पास, ठीक है। क्वेश्चन में ये क्या है तुम्हारे पास? इंटरसेप्ट का मतलब समझो क्या होता है। इंटरसेप्ट का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस, दो भाई कोऑर्डिनेट होता है, तो कोऑर्डिनेट में जो एक्सिस होते हैं आपके पास एक्स या वाई होते हैं दो, ठीक। तो इनमें क्या होता है, एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस के थ्रू जितना भी आप डिस्टेंस को कवर कर रहे हो उस पॉइंट को आप इंटरसेप्ट बोलते हो। कि आप ये देखते हो कि वाई एक्सिस पर या एक्स एक्सिस पर कितना इंटरसेप्ट है। इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि कुछ पार्ट उसका, ठीक है ना। उसको शुद्ध हिंदी में कहते हैं कि अंताखंड जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। कि कितने, किस एक्सिस पर कितनी डिस्टेंस को कवर कर रहा है। आपने लिखा हुआ इफ अ लाइन कट्स एक्स एक्सिस एट ए एंड वाई एक्सिस एट बी। अगर कोई भी लाइन तुम्हारी है सिंपली, अगर वो क्या करती है, किसी एक्स एक्सिस को ए पॉइंट पर और वाई एक्सिस को बी पॉइंट पर कट कर रही है, ठीक। देन ओ ए एंड ओ बी, ओ क्या होता है? ओरिजिन होता है, ठीक है ना। देन ओ ए एंड ओ बी आर नोन एज द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन ऑन द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये लाइन के क्या बोले जाएंगे? इंटरसेप्ट बोले जाएंगे, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के। केशव कहाँ? ठीक है, देखो क्या होता है, ओ ए एंड ओ बी क्या होते हैं? इसके इंटरसेप्ट होते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? फिर से समझ लो भाई। अब ये हमारे पास फिगर दिया गया था, ठीक। ये आपका क्या होता है? ओरिजिन होता है। आपको पता है कि बोथ एक्सिस जहाँ इस पॉइंट पर मीट करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं, ठीक है ना। इसको ओ से आपने नेम दिया हुआ है, फिक्स। ये एक्स एक्सिस का ए पॉइंट है और ये वाई एक्सिस का बी पॉइंट है। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस का ए पॉइंट हो गया और ये वाई एक्सिस का बी पॉइंट हो गया। आपने देखा कि एक्स एक्सिस पर ये ए डिस्टेंस को कवर कर रहा है। भाई कोऑर्डिनेट ऐसे बने होते हैं, आपको अगर हमने कोई पॉइंट दिया, हमने कहा भाई 2,3 है, उसको प्लॉट करो किसी पॉइंट पे, इस कोऑर्डिनेट पे हमने कहा कि 2,3 को प्लॉट करना है, ठीक है ना, कार्टेशियन प्लेन पे या कोऑर्डिनेट प्लेन पे। आपने क्या किया कि आप एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट कहाँ पर? ओरिजिन पे स्टैंड किए 0,0 पर तुम खड़े हो गए, ठीक है ना। अब तुम क्या कर रहे हो कि यहाँ से पहले एक्स एक्सिस पर हम चलते हैं, एक्स एक्सिस के 2 डिस्टेंस पर चलोगे, यार 2 पे आ जाओगे इस जगह पे। फिर वाई पर 3 पे जाओगे, 1 2 3 कर दो ऐसा। फिर इनसे ऐसे लाइन खींचते हैं हम लोग, ऐसे ड्रॉ करते हैं और ये जिस जगह काटते हैं उसी पॉइंट को हम क्या लिख देते हैं? 2,3। यही करते हैं कि नहीं करते? वैसे ही यहाँ पर ये कि आप सबसे पहले एक्स पर चलोगे ए, फिर वाई पर चलोगे बी, जिस जगह पॉइंट पर ये मिल रहे हैं ये क्या हो जाएंगे? तुम्हारे इंटरसेप्ट हो जाएंगे। क्लियर है? एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट हमेशा हम स्मॉल ए या कैपिटल ए सपोज करते हैं और वाई एक्सिस का इंटरसेप्ट हमेशा हम क्या सपोज करते हैं? बी। क्लियर है? इतना क्लियर है कि नहीं? बोलो पहले बताओ। लोग इंटरसेप्ट कहाँ पे कट कर रहा है अभी इस टाइम? ये एक्सिस पे कट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस की ए डिस्टेंस पर यहाँ कट कर रहा है, ठीक है ना। ये फिक्स नहीं है, कहीं पे भी कट कर सकता है। ये थोड़ी फिक्स कर सकते हो आप कि ए पर ही कट करना चाहिए। एक्स एक्सिस की कुछ डिस्टेंस है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, कुछ भी हो सकता है। वाई पर कितना भी हो सकता है, प्लस माइनस कहीं हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अभी पहले ऐसा समझो कि एक्स एक्सिस पर इतना होता है, ठीक है। क्लियर है? इतना यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? ठीक, अगला देखते हैं। उसके बाद क्या होता है? इक्वेशन ऑफ अ लाइन आती है। ये चीज तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा का, ठीक। ये क्या है कि इक्वेशन ऑफ अ लाइन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। इक्वेशन ऑफ अ लाइन क्या होनी चाहिए? अगर कोई भी लाइन जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। अगर एक्सिस तुम्हारे पास एक्स और वाई होते हैं, अगर तुम्हारे पास कोई लाइन दी गई, भाई सिंपली तुमने सपोज किया, तुमने यही चीजें तो पढ़ी थी पहले वीडियो पे देखोगे या पहले वाली क्लास पे देखोगे तो हमने बताया था कि जो स्ट्रेट लाइन होती है हमारे पास उसके 3 फॉर्म हो सकते हैं। आपने पैरेलल पढ़ा था और क्या पढ़ा था? परपेंडिकुलर पढ़ा था। और तीसरा होता है इंटरसेप्ट फॉर्म होता है, ठीक है ना, जो इर्रेगुलर तरीके से 2 लाइनें एक दूसरे को क्या करती हैं? कट करती हैं, इरेगुलर तरीके से कट करती हैं, ठीक, वो होता है। और उसके लिए हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये चीजें अलग है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, तो उसी चीज पे पहले पॉइंट पे स्टार्ट कर रहे हैं क्या कि कॉर्ड इक्वेशन ऑफ अ लाइंस पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। अगर कोई भी लाइन जो है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के अगर पैरेलल होगी तो उसकी इक्वेशन क्या हो सकती है? तो आपने लिखा इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस।
हमने सपोज किया कि हमारे पास क्या है, ये आपके पास एक्स एक्सेस हो गई और ये वाई एक्सेस हो गई। क्लियर है, ये x है और ये y एक्सेस है। अगर ये x और y एक्सेस है और क्वेश्चन में कह रहा है इक्वेशन ऑफ अ लाइन, एक ऐसी इक्वेशन बतानी है लाइन की जो कि क्या है, पैरेलल टू x एक्सेस है। यानी हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो क्या है, पैरेलल टू x एक्सेस है। एक पॉइंट हमने p ले लिया x, y। तो आप यहाँ क्या देखोगे, एक चीज समझना ध्यान से, ठीक है ना, इस बात को बहुत क्लियरली। अगर तुम किसी भी पॉइंट को अगर प्लॉट करते हो तो वो कैसे प्लॉट करते हो, पहले आप देखते हो कि x में कितनी डिस्टेंस गया, फिर y में देखते हो कितनी डिस्टेंस गया। यही तो करते हैं हम लोग। अगर तुमसे हम बात करें यहाँ पर, अगर ये चीज कहें, अगर ये पॉइंट यहाँ पर है सपोज दैट, ठीक है ना, तुम्हें कोई लाइन ड्रॉ करनी है, कोई पॉइंट तुमने लिया, ठीक है, और ये पॉइंट अगर तुमसे हम चेक करने के लिए कहते हैं बताओ तो x एक्सिस पर ये कितनी डिस्टेंस को गया है, सोच के देखो। x एक्सिस की डिस्टेंस पे गया है क्या, गया ही नहीं है, ठीक है ना। y पर कितना गया, तो आपने लिखा भाई b, कितना लिखा हुआ है b। तो ये क्या, अभी हमने पढ़ा कि जिस पॉइंट तक जाएगा अगर y एक्सिस पर गया तो वो क्या होता है, y इंटरसेप्ट होता है, पढ़ा था। और अगर x एक्सिस पर गया तो वो क्या होता है, x इंटरसेप्ट होता है। क्लियर है। तो अगर y पर ये b जा रहा है तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ अ लाइन बनेगी फॉर पैरेलल टू x एक्सिस, तो वो क्या बन जाती है, y इज इक्वल टू b बनती है, ठीक है ना। क्या होता है, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, y इज इक्वल टू b। क्लियर है, इतना कंफर्म। ऐसे सिंस x एक्सिस इज पैरेलल टू इटसेल्फ। अच्छा, कोई लाइन पैरेलल अपने आप से हो सकती है कि नहीं हो सकती भाई, हो सकती है कि नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती। तो अगर पैरेलल टू इटसेल्फ है तो आप क्या लिखते हो, एट अ डिस्टेंस 0, ठीक है ना, फ्रॉम इट देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस इज y इज इक्वल टू 0। भाई हमने सपोज किया कि ऐसी लाइन है जो x एक्सिस के इटसेल्फ के पैरेलल है, मतलब खुद से पैरेलल है, ठीक है ना, और डिस्टेंस उसकी क्या है, 0 है, ठीक है ना। सपोज करके देखो भाई, डिस्टेंस तो कवर नहीं कर रहा बट 0 डिस्टेंस हमने सपोज किया है, ठीक है ना। तो उसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, अब डिस्टेंस क्या है, b ना होकर 0 है, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 का नहीं लीजिए। क्लियर है यहाँ तक कि नहीं। और सेम एज इट इज हो जाता है किसके लिए, ये आपने x एक्सिस के लिए पढ़ा, फिर y के लिए पढ़ते हो इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो x इज इक्वल टू a आ जाता है और x इज इक्वल टू 0 हो जाता है जब इटसेल्फ की बात करता है। और अगर कोई डिस्टेंस कवर करने की बात करता है तो x इज इक्वल टू क्या आता है, a आता है। कंफर्म है यहाँ तक, ये रहा इसका फिगर, ये इसका फिगर, ठीक है। इतना क्लियर है कि नहीं, ठीक है भाई, नोट करो इसको, ठीक है, नोट करो। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है, मैं इसमें रीड कर दे रहा हूँ, बाद में इसमें टिक लगा दीजिएगी, ठीक है ना। ड्रॉ द लाइन x इज इक्वल टू -3, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3 एंड राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द स्क्वायर सो फॉर्म, ठीक है ना। तुमसे क्वेश्चन में कह रहा कि इन लाइनों की वजह से जो भी स्क्वायर बनने वाला है उसके वर्टेक्स बताने हैं कि क्या होंगे, ठीक है ना। सिंपल होता है, x इज इक्वल टू अगर -3 दिया, पहला पॉइंट x इज इक्वल टू -3 है, ये आपके पास 0,0 होता है, ये 1, ये 2, ये 3 सपोज कर लिया आपने, ये आपके पास 1 और ये 2, ठीक है ना। y पर -2 है तो 1 -2, y पर 3 यानी 1 2 3, ठीक है ना। देखो x इज इक्वल टू -3 की बात करो तो आप ये लाइन ऐसे ड्रॉ कर दोगे ये वाली, ठीक है, कंफर्म। फिर आपसे क्वेश्चन में कह रहा है x इज इक्वल टू 2, दूसरी लाइन आप ये ड्रॉ कर दोगे, तो लाइन ठीक है, ये हो जाएगा तुम्हारे पास कितना, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू कितना दिया गया, -2, ये हो जाएगा y इज इक्वल टू -2, ठीक है, ये हो गया। और y इज इक्वल टू कितना दिया गया, 3 दिया गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अब ये जो पॉइंट आ रहा है यहाँ पर, ये क्या हो जाएंगे, स्क्वायर के क्या होंगे हमारे पास, वर्टेक्स पॉइंट हो जाएंगे, ठीक है ना। किसी को भी सपोज करो, जैसे आपने सबसे पहले इसको लिया, ठीक है ना, हमने इसको नेम दे दिया PQRS, ठीक है ना, ये हो गया P, हो गया Q, ये हो गया RS, ठीक है ना। कंफर्म बताओ, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अभी हम लोगों ने क्या किया, जो भी लाइंस दी गई हैं उनको हम लोगों ने कोऑर्डिनेट एक्सिस पे सिर्फ ड्रॉ किया हुआ है, लाइन पर ड्रॉ किया, और उसका सारी लाइनों के ये अपने आप से आपस में मीट कर रही है, ठीक है ना। तो जो वर्टेक्स बने उनके पॉइंट कैसे लिखते हैं, हमने हमेशा बताया कि क्लास 10th का अगर तुम्हें याद हो, ठीक है ना, तो इसमें ऐसे ध्यान रखो क्या होता है, जो भी पॉइंट दिए जाते हैं सबसे पहले हम x एक्सिस पर चलते हैं, ठीक है ना, एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट होता है, ठीक। तो सबसे पहले किस पे चलते हैं, x पे चलते हैं। अगर आप इस कोऑर्डिनेट पॉइंट को देखना चाहते हो तो क्या दिख रहा है, देखो अगर आप 0 पर कटो तो पहले कितना गया 1 और 2, तो ये आ गया x पर कितना 2, फिर y पर कितना गया 1 2 3, तो कितना आ जाएगा तुम्हारे पास 3 आ जाएगा, ठीक है, मार्क नहीं किया, ठीक। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, q दिया गया है, ठीक, इस पे कितना हो जाएगा, ये तुम्हारे पास 0 है, ये 1 ये 2 और ये 3, वो भी माइनस पे है ना, तो आप क्या लिखोगे -3 कॉमा y पर कितना है 3 -3, 3 हो जाएगा, ठीक है ना।
दूसरा पॉइंट ले लो, इस पे कितना हो जाएगा, x पर अभी भी -3 और y पर कितना जा रहा है, -2 जा रहा है। इस पे कितना हो जाएगा, x पर 2 जा रहा है और y पर कितना है, -2, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा। अब घर जाके काम करना है, इनके डायगोनल्स की लेंथ निकाल के लेके आना, ठीक है ना। क्या लेंथ निकाल के आनी है? डायगोनल की लेंथ निकालनी है। बीच हाँ ठीक है, ये घर से काम है। हाँ ये निकाल देगा ये। हाँ, ये घर से निकाल- अरे वो डी भाई वाला तो तभी तो दिया हुआ है। अरे वो डी वाला फॉर्मूला नहीं था, रूट में x1 हाँ, माइनस हाँ, x2 सही कह रहा है यीशु। हाँ वही वाला फॉर्मूला। ठीक है चलो करो इतना। ठीक है। देखो अब हमारे पास क्या है, डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। जिसमें पहला पार्ट रहता है हमारे पास स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। ठीक, थोड़ी स्पीड ज्यादा हो जाती है इसलिए आराम आराम धीरे धीरे ध्यान रखना, ध्यान दिलाते रहा करो बीच बीच में। वो स्लोमो कर दीजिएगा ना। नहीं मैं स्लोमो नहीं करता हूँ, तो मतलब है स्लोमो कर दो वीडियो बीच में। डिफरेंट फॉर्म ऑफ अ इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन। एक चीज समझो, अब ये क्या है कि वीडियो बन रहा है, ठीक है ना, वीडियो बना के अपलोड करना है हम लोगों को, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको प्रूविंग पूरी हम लोगों को करके दिखानी पड़ेगी, ठीक है ना। अदरवाइज सिर्फ आप इतना ध्यान रखें कि कभी भी स्लोप इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन की बात करता है अगर, यानी आपसे अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें या तुम्हें हिंट दिया जाए कि अगर आपसे पूछ ले इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन व्हेन गिवन, तुम्हें क्या क्या दिया गया हो, स्लोप ऑफ अ लाइन दी गई हो और एक पॉइंट दिया गया हो या वाई इंटरसेप्ट दिया गया हो तुम्हें, ठीक है ना। तो होता क्या है, देखो इसमें आपने लिखा हुआ है द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विथ स्लोप m एंड मेकिंग इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस। अभी हम लोगों ने पढ़ा इंटरसेप्ट क्या होता है कार्तिक भाई, जो y एक्सिस पर पॉइंट कट करता है, ये तो पढ़ा हम लोगों ने। देखो हमारे पास ये एक्सिस दिया गया है, ठीक है ना। इसका फिगर में तो समझा दे रहे पहले हल्का हल्का, ठीक है ना, रफली समझ लो उसको। देखिए ये दिया गया y एक्सिस, तो y एक्सिस पर ये जो लाइन गई है, रुक जाओ बाद में देखेंगे, मिल जाएगा कहीं नहीं जाएगा, ये रखा है, ठीक है। y एक्सिस पे ये तुम्हारे पास दिया गया है, ये y एक्सिस है, ठीक है ना, ये लाइन जा रही है तुम्हारे पास स्ट्रेट लाइन, ठीक। ये क्या कर रहा है, y एक्सिस पर देखो c पॉइंट पर कट कर रहा है, इसका इंटरसेप्ट कितना है, c है, तो हमने इस लाइन को सपोज कर लिया ऐसे करके, ठीक है। अच्छा एक्चुअल में क्या होता है, आप जानते हो कि हम लोगों ने पढ़ रखा है, पहले दिन से पढ़ रहे हैं कि m इज इक्वल टू tan थीटा होता है, और एक m इज इक्वल टू क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, वो बाद का है, पहले ये समझेंगे। m इज इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। अब जहां पर भी थीटा बन रहा वहां का ट्रायंगल देखोगे जाके, तो फॉर्मूला बनेगा जाके तुम्हारे पास tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाता है, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो इसके लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, pm हो जाएगा। देखो थीटा अगर ये तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा अपॉन में qm हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत, ये हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू pm अपॉन qm, ठीक है ना। अब प्रूफ वगैरह में लैंग्वेज लिख लेना, ठीक है ना, वैसे आता नहीं है मगर आईसीएससी तुम लोगों वाले में आ सकता है, ठीक है ना, केस स्टडी में या किसी तरह दे सकते हैं घुमा फिरा के, ठीक है ना, इस तरह की चीजें। देखो ये तुम्हारे में दिया गया tan थीटा कितना होता है भाई, आपको पता है m होता है, pm की वैल्यू कितनी दी गई, देखो उसको हम लोगों ने पहले निकाल रखा है। देखो ये y एक्सिस पूरी लेंथ होती है, जैसे कोऑर्डिनेट दिया गया p x, y दिया गया, तो y एक्सिस की लेंथ कितनी है तुम्हारे पास y, और ये c इतना है इशू, तो ये कितना हो जाएगा, p कितना हो जाएगा, y माइनस c हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास y माइनस सी, ठीक कंफर्म। तो ये तुम्हारे पास अगर y माइनस सी है तो pm की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y माइनस सी अपॉन qm कितना दिया गया है x, x एक्सिस पर कितना जा रहा है, x जा रहा है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास mx इज इक्वल टू y माइनस सी, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mx प्लस सी, ठीक है ना। ये करना, इसको नोट करो, प्रूविंग लिख लो।